तो अपना जो चल रहा था वो आपके जनजातीय आंदोलन था, और जनजातीय आंदोलन पर अपन क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आज जो अपना आंदोलन है उस पर अपन चर्चा करें तो आपके मीणा जनजातीय आंदोलन था। मीणा जनजातीय आंदोलन में देखा कि 1924 के अंदर आपके आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित हुआ। 1930 में जराइम पेशा, ये मोटे मोटे आंकड़े थे। 33 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन, 44 में नीमका थाना सम्मेलन, 46 में बागावास सम्मेलन, 47-48 में हाजिरी देना बंद किया, 52 में जराइम पेशा कानून। अब आगे विस्तारित रूप से इस पर चर्चा करते हैं। तो देखो 1924 के अंदर आपके आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित हुआ, जिसे आप कह सकते हो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी कह सकते हो, चाहो तो इसे कहो आपराधिक जनजाति अधिनियम, या आप इसे कह सकते हो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो पारित हुआ 1924 के अंदर। इस अधिनियम के अंदर मीणा जनजाति को भी क्या किया गया, शामिल किया गया भाई। 1930 में आपके मीणा जनजाति पर जराइम पेशा कानून लागू किया गया। कौन सा कानून, जराइम पेशा कानून लागू किया गया। जराइम पेशा कानून के तहत जो मीणा जनजाति के कुछ साक्ष्यों के अनुसार 12 और कुछ के अनुसार 25 वर्ष से अधिक उम्र के जो महिला हैं, पुरुष हैं, बालिका हैं, बालक हैं, उन सबको आपके सुबह व शाम थाने में जाकर क्या देनी पड़ती थी, हाजिरी देनी पड़ती थी। यानी उसको वक्त एक दिन में 2 वक्त थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। एक बार उनको थाने में सुबह जाना पड़ता था और एक बार थाने में शाम को जाकर हाजिरी देकर आना पड़ता था। इससे परेशान होकर ही मीणा जनजाति के लोगों ने इस कानून के विरोध में और इस कानून को समाप्त करवाने के लिए मांग करते हुए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। मीणा जनजाति को आपके मीणा जनजाति है, उसने इस कानून से परेशान होकर ही आपके जो इस कानून को समाप्त करने को लेकर जो आंदोलन प्रारंभ किया, उसी को कहा गया मीणा जनजाति आंदोलन। अब मीणा जनजाति आंदोलन के दौरान आपके मीणा जनजाति को संगठित रूप देने के लिए मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन 1933 ईस्वी में किया गया। इसका उद्देश्य था मीणा जनजाति को संगठित रूप प्रदान करना और इस आंदोलन को अधिक से अधिक बल प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य था मीणा जनजाति में सामाजिक सुधार करना। तीसरा उद्देश्य था मीणा जनजाति में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। तो मीणा जनजाति के अंदर जो सामाजिक बुराइयां थी, कुछ उन सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए उनमें आपके सामाजिक सुधार करना और सामाजिक सुधार के साथ साथ राजनैतिक चेतना उत्पन्न करना, ताकि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार व शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़े और वो सही गलत को समझ सके। ये इसका उद्देश्य रहा। इसके जो संस्थापक रहे वो आपके महादेव, छोटूराम, जवाहरमल और ब्रह्मदेव जी इनके संस्थापक रहे। इसका जो पहला अधिवेशन है वो 1933 श्री माधोपुर सीकर के अंदर आयोजित किया गया भाई। और इस अधिवेशन में ये निर्णय लिए गए कि भाई आपके मीणा जनजाति है, जो अपनी जाति है, उस अपनी जाति के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनको अपने को दूर करना चाहिए और उनको दूर करके सामाजिक सुधार के कार्य करने चाहिए, ताकि अपने लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो और वो सही गलत को समझ सके, ताकि वो अन्याय व अत्याचार शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़े, उसके विरुद्ध वो आपके आंदोलन करे, उसका विरोध करे भाई। ये इसमें आपके निर्णय लिए गए। यहाँ पर अगले पॉइंट पर बात करते हैं तो आता आपके नीमका थाना सम्मेलन। नीमका थाना सम्मेलन आपके 7 अप्रैल 1944 के अंदर, नीमका थाना वर्तमान सीकर जिले के अंदर, तो ये सम्मेलन 7 अप्रैल 1944 के अंदर हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुनि मगन सागर के द्वारा की गई। मुनि मगन सागर ने आपके रचना की थी किसकी, मीन पुराण या मीना पुराण की। और मीन पुराण या मीना पुराण है ये आपके मीणा जनजाति का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इस मीन पुराण के अंदर मीणा जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी गई है। अर्थात इस ग्रंथ
ग्रंथ में मीणा जनजाति को भगवान विष्णु का वंशज माना गया है। ये गौरव की बात है कि भाई आपके गौरविंद किया गया कि मीणा जनजाति है वो भगवान विष्णु का वंशज, अर्थात मीणा जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है, इसमें ये बात कही गई है। तो इस मीन या मीना पुराण के अंदर मीणा जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हुई। इसमें मीणा जनजाति के 5200 गोत्रों का उल्लेख किया गया है। कितने गोत्रों का? 5200 गोत्रों का उल्लेख किया गया है। 1944 के अंदर नीमका थाना में ही आपके बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में मीणा सुधार समिति या जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। और ये कहाँ पर किया गया? नीमका थाना में किया गया। भाई अगले पॉइंट पर अपन चर्चा करें तो अगला पॉइंट है आपके बागावास सम्मेलन। बागावास सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946 को हुआ। पहले आपके जयपुर में था, वर्तमान कोटपुतली बहरोड के अंदर। इस सम्मेलन में आपके मीणा जनजाति के लोगों ने भाग लिया और इस सम्मेलन के दौरान 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। अर्थात जो राजा महाराजा सामंतों जागीरदारों के जो नौकरी किया करते थे उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी भाई। और इस दिन को मीणा जनजाति व जयपुर प्रजा मंडल के द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। किसके रूप में? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 1947-48 ईस्वी में मीणा जनजाति ने स्वयं ने ही थानों में हाजिरी देना, थानों में जाना बंद कर दिया भाई। और 1952 के अंदर आपके हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, इनके प्रयासों से इस जरायम पेशा कानून को संपूर्ण रूप से ही समाप्त कर दिया गया। तो जरायम पेशा कानून को समाप्त किया गया था हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से 1952 के अंदर। भाई ये ध्यान रखना, ये आपके जनजातीय आंदोलन थे। बाकी की जो चर्चा है वो करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहें भाई। धन्यवाद।